विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों पर एक एक करके पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो आइए चुनावी चौपाल में आज देखते हैं जयपुर जिले के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल हमारे संवाददाता राकेश शर्मा के साथ। नमस्कार, चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम जोबनेर और कालवाड़ एरिया में हैं। ये झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक वो एरिया है जहां पर कृषि विश्वविद्यालय के साथ साथ एक वेटनरी यूनिवर्सिटी भी यहां पर बनी है। ये वो इलाका है जहां पर आधुनिक खेती, इजरायली पैटर्न खेती जो की जाती है उसका ये हब है। हजारों की तादाद में किसानों ने इस इलाके में खेती के क्षेत्र में नवाचार किए हैं। वहीं पशु चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में नवाचारों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ हमारे साथ अलग अलग गांव से आए हुए जनप्रतिनिधि और गांव के वो लोग हैं जो यहाँ के विकास कार्यों की राह देख रहे हैं या उनको उस विकास कार्य की राह का इंतजार है। हम यहाँ के लोकल लोगों से बात करेंगे कि जो ये पूरा यहाँ के विकास कार्य हैं, यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, यहाँ की समस्याएं हैं, वो किस तरह की हैं और क्या वो अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में सोचते हैं, किस तरीके से यहाँ विकास की गंगा बही है। चूंकि हमारे साथ यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे। आप बताइए, आप सरपंच हैं कालवाड़ क्षेत्र के। कालवाड़ क्षेत्र के लोकल हाइपर मुद्दे क्या हैं, किस तरीके से यहाँ पर विकास कार्यों की जरूरत है, क्या कुछ अभी तक हुआ है? मैं यहाँ ग्राम पंचायत कालवाड़ से स्थानीय सरपंच हूँ और जैसा कि पिछले हम बात करते हैं, पिछले समय की बात करते हैं, 70 सालों में जो हमारा जो क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र से काफ़ी हटा हुआ था और हमें काफ़ी परेशानियों को सामना करना पड़ता था। लेकिन हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे यहाँ की स्थानीय विधायक महोदय का, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र की, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र आधा शहरी है आधा ग्रामीण है, लेकिन यहाँ चिकित्सा की जो समस्याएँ थी, गाँव में ऐसे में अस्पताल जाना पड़ता था, 45 किलोमीटर यहाँ से दूर पड़ता था। मंत्री महोदय ने, विधायक महोदय ने यहाँ के ग्रामीणों की सुध लेते हुए यहाँ पे CSC हॉस्पिटल डेवलप किए हैं। कालवाड़ में CSC हॉस्पिटल डेवलप किया है, धानक्या में किया है, जोमदेर में किया है। ये सब जो मुद्दे थे हमारे चिकित्सा से जुड़े हुए, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने कटिबद्धता के साथ काम किया है और आज पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चिकित्सा के क्षेत्र में होना चाहिए वो डेवलप हो चुका है। PSCयाँ गाँव-गाँव में हो गई है, CSC हो गई है और बड़ा सा जो एक विकास का एजेंडा है वो झोटवाड़ा विधानसभा में प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। विकास कार्यों की यहाँ पर बात हो रही है। आप महिला जनप्रतिनिधि हैं, चूंकि आधी आबादी का आप प्रतिनिधित्व करती हैं इस इलाके में, चूंकि जो महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है पशुपालन क्षेत्र में, कृषि में, और सबसे ज़्यादा आय भी ग्रामीण इलाके की इन्हीं दोनों चीज़ें है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं उनसे महिलाओं का विकास हुआ है और किस तरह की महिलाओं के लिए और ज़्यादा मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत है? मैं शारदा सेपट, सरपंच ग्राम पंचायत कालक। सबसे बड़ा जो महिलाओं के लिए देखने के लिए मिलता है कि महिलाएं घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। आज मनरेगा के तहत जो रोजगार के अवसर उन्हें मिले हैं और जो 100 दिन से 125 दिन का रोजगार कर दिया गया है, इससे महिलाओं में बहुत आत्मविश्वास है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और परिवार के हर एक डिसीजन में वो अपना सहयोग दे पाती है, क्योंकि वो अब आत्मनिर्भर है। इसलिए उनमें आत्मविश्वास है कि मैं भी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में उतनी ही भागीदारी दे रही हूँ जितना एक पुरुष देता है। साथ ही सरकार ने 500 रुपये में सिलेंडर कर दिया है, जो एक तरीके से मानते हैं कि इस समय इतनी महंगाई है उसको देखते हुए ग्रामीण लोगों को बहुत राहत मिली है। और जो अन्नपूर्णा योजना है, जिसमें खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पहले सिर्फ गेहूं मिलते थे, अब उसके साथ साथ में चावल है, दाल है, मसाले हैं, तेल है, ये सब चीज़ें भी उनको मिल रहे हैं। महिलाएं खासतौर पर कृषि और पशुपालन पर ज़्यादा उनकी आमदनी निर्भर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी इसी पर टिकी हुई है। यहाँ कृषि और पशुपालन क्षेत्र में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या कुछ अभी तक हुआ है और कितनी ज़रूरत है? कृषि के क्षेत्र में देखें तो अभी हमारी राजस्थान सरकार ने 2000 यूनिट किसानों के लिए फ्री कर दिया है। साथ ही लंपी वायरस जैसी बीमारी आकर के जो पशुधन का उन्हें लॉस हुआ था उसके तहत उन्होंने बहुत ही अच्छी राहत दी और साथ ही पशुधन के लिए बीमा भी करवाया गया है। बिल्कुल, जो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र की बात करें तो उसमें भी ये क्षेत्र काफ़ी अग्रणी माना जाता है, चूँकि यहाँ पर कृषि के नए जो आयाम हैं उन्होंने किसानों को
अच्छी उनकी आर्थिक व्यवस्था की। हमारे साथ आप बताइए कि यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर ग्रामीण इलाकों में सरकार कितनी मजबूत है और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी जरूरत है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे बीच में पहुंचकर हमारी समस्याओं के बारे में जानना चाहा। जहां तक मेरा नाम शैतान सिंह मैड़ा है, मैं वर्तमान में पंचायत समिति जोबनेर प्रधान हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले मेरा गांव बोबास है, तो सबसे पहले हमारी जो पंचायत समिति दूदू लगा करती थी और तहसील हमारी सांभर लगा करती थी, एसडीओ भी हमारा सांभर बैठा करता था। हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी। सम्मान्य लालचंद जी कटारिया के सहयोग से, लालचंद जी कटारिया की कटिबद्धता के कारण जोबनेर को उपखंड का दर्जा मिला, पंचायत समिति बनी, तहसील बनी। तो इससे क्या काश्तकारों को कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, नज़दीक में सारे प्रशासनिक काम हो रहे हैं। जहाँ तक क्षेत्र की बात करूँ प्रशासनिक की, ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा जिसमें विकास नहीं हुआ हो। चाहे शिक्षा का मामला हो, एक वेटरनरी यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी सौगात मिली। इससे क्या है कि एजुकेशन हब और हमारे जो काश्तकारों के बच्चे हैं उनको निश्चित रूप से वेटरनरी साइड में जाने का अवसर मिलेगा। साथ ही किसानों के हित में 2000 जो यूनिट फ्री किए हैं उससे किसान को वास्तव में लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी विशेष चीज़ जो हमारे काश्तकारों के लिए हुई, काड़क डैम कभी हमारे लिए एक वरदान था, लेकिन कुछ समय से प्राकृतिक कारणों से काड़क डैम सूख गया था। लेकिन आज सम्मान्य मंत्री महोदय ने 18.5 करोड़ रुपए के सैंक्शन करके जो पक्की नहर बना रहे हैं, उससे निश्चित रूप से हमारे स्थानीय काश्तकारों को लाभ होगा। ये पूरा इलाका कृषि पर निर्भर है, आबादी यहाँ की ज़्यादातर किसानों की है। कृषि क्षेत्र में किसानों की बहुत सारी समस्याएं आती हैं, खासतौर पर चाहे पशुओं के द्वारा चारे के नुकसान की बात हो, हाल ही में लंपी से जिस तरीके से पशुओं की मौत हुई, किसानों को संघर्ष करना पड़ा, दूध के दाम वाली बात आती है कि किसानों को दूध के दाम किस तरीके से मिलते हैं। क्या लगता है कि कृषि क्षेत्र में किस तरीके से काम हुए हैं और क्या कुछ किसानों के लिए ज़रूरी है कि यहाँ सुधार हो और किसान और भी मजबूत बन सके। हमारे विधायक साहब ने कृषि के क्षेत्र में, यहाँ कृषि का क्षेत्र है, पशुपालन का क्षेत्र है। कृषि में जो राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कृषि का बजट अलग से पेश करके किसानों को जो सौगातें दी है, जैसे कृषि में यहाँ पानी की कमी थी तो फार्म पौंड बनवाए हैं। फार्म पौंड हर किसान के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, जिससे वो अपनी आजीविका कमा सकता है। पशुपालन के क्षेत्र में अगर अपन चलते हैं तो जैसे महामारी आई, लंपी आई, उनमें किसान भाइयों की गायें जो ख़त्म हो गई, उनको 40,000 रुपये प्रति गाय के हिसाब से सरकार ने पैसे दिए हैं। आगे भी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ हर भैंस या गाय एक किसान के 2 का बीमा फ्री करवाया है, फसल का बीमा करवा रहे हैं। यहाँ हमारे कृषि में नेट सेट का जो काम चल रहा है, जो और एक नई खेती की तरफ भी ये एरिया बढ़ रहा है। तो कृषि में इतने काम किए हैं। पहले कृषि पर्यवेक्षक यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी नहीं है, इलाका जो है कैसे खेती की जाती है और कैसे पानी के संसाधन आप जुटाते हैं। खेती यहाँ पहले फुहारे से की जाती थी, अब बूंद बूंद सिंचाई योजना के हिसाब से फार्म पौंड जो बने हैं उनमें बूंद बूंद सिंचाई योजना के हिसाब से सब्जियां पैदा की जाती है और बहुत अच्छे रेस्पॉन्स मिल रहे हैं। किसान की आमदनी बढ़ी है और हम इसमें सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। किसान की जो आवारा पशु थे उनके लिए गौशालाएं निर्मित की गई है। हर गौशाला में 9 महीने का अनुदान दिया जा रहा है, नंदी गौशाला में 12 महीने का अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को बाउंड्री वाल का, तार बाउंड्री वाल का पैसा दिया जा रहा है। 400 मीटर एक किसान प्रत्येक किसान के लिए है। कृषि में कृषि यंत्र हैं उनमें सब्सिडी बढ़ाई गई है। कृषि में हर किसान को जैसे ट्रैक्टर लो तो यहाँ वो वाटर हेयरिंग सेंटर जो इन पे चलते हैं सोसाइटी। आप बताइए, जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की मूलभूत आवश्यकता होती है, सड़क, बिजली, पानी, ये आज महती आवश्यकता है हर किसी क्षेत्र के विकास के लिए। यहाँ पर आप क्या देखते हैं, ये जो पूरा इलाका है ग्रामीण आबादी वाला, यहाँ ग्रामीण आबादी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं पेमाराम, मैं तो
एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि जयपुर संभाग में जो पानी की कमी है और उससे किसान जूझ रहे हैं। आज ERCP योजना है जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ जयपुर में वादा किया था, वो वादे से अभी मुकर रहे हैं। इसको राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित नहीं कर रहे। इससे जयपुर के और संभाग के पूरे किसानों को नुकसान हो रहा है। इसमें 13 जिलों को फ़ायदा हो रहा था। तो मैं तो पुनः ये एक ही अपील कर रहा हूँ, राजस्थान सरकार ने तो इस योजना को शुरुआत की है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान सरकार को। लेट सेट हमारे यहाँ पानी पहुँचेगा। तो मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि राजस्थान सरकार को पुनः रिपीट करें, जिससे कि ये परियोजना पूरी हो सके, वरना ये अधूरी रुक जाएगी। आगे काम नहीं होगा तो जयपुर संभाग पानी से वंचित रह जाएगा। जैसे दूसरा कार्यक्रम भारत सरकार का था, नदी से नदी जोड़ो, हमने आंदोलन भी किया था यमुना नदी का पानी जयपुर संभाग में लाने के लिए, इन बांधों में, जम्मा रामगढ़ बांध में, काड़क बांध में लाने के लिए, जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अब भारत सरकार ने हमने एक गुपचुप योजना बना रहे, शारदा नदी से नेपाल से पानी सीधा कौन सी गुजरात ले जा रहे हैं, नहर बना के, जो अभी जिसका प्रोजेक्ट भी बन गया भारत सरकार और के द्वारा, और इन नदियों का प्रोजेक्ट भी नहीं बनाए। बहुत अच्छे चल रहे हैं। सोलर का कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले लाइट की प्रॉब्लम थी, तो अब लाइट की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, क्योंकि सोलर इतने आए के बार बहुत ही ज़्यादा दिए। और ये पॉन्ड लाइनर जो है वो पानी की सबसे ज़्यादा समस्या थी, बोरिंगों में पानी नहीं होता था, तो आजकल बजट ही तिगना चौगना कर दिया साहब इसका। लाइट का विकल्प उपलब्ध हुआ है। आप बताइए, आप किस तरीके से आप जो है लाइट से तो फ़ायदा हो रहा है। सोलर के जो प्लांट लग रहे हैं अभी जगह जगह, उससे लाइट की समस्या तो दूर हो रही है धीरे धीरे। डॉक्टर मिल जाते हैं, मरीज अस्पताल मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। हमारे अच्छी सुविधाएं हैं। कारवाड़ में CSC बना दिया, अगर डॉक्टर है तो 2-3 बजे तक डॉक्टर भी यहीं बैठे रहते हैं, 24 घंटा मिलती है सुविधाएं। बड़ा कोई विकास नहीं। सड़क, बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं कैसी? सारी व्यवस्थाएं अभी तो बढ़िया है फिलहाल तो। 40 साल पहले हमारी जो समस्याएं थी यहाँ गांव परिवेश में, माननीय मंत्री महोदय लालचंद जी कटारिया जी और गहलोत साहब की देन से ये हुआ कि जिस प्रकार से कालवाड़ में तहसील कर्मोन्नत नहीं थी, आज कालवाड़ में तहसील कर्मोन्नत होने से गरीब बच्चों को जैसे जनाधार वो अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने या कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाने यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था। आज हमारे को माननीय मंत्री महोदय की अनुशंसा से, इनकी मेहनत से ये रहा कि हम गांव के गांव में हमारे को ये सुविधा उपलब्ध हो गई, बच्चों को कहीं जाना नहीं होता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे हमारे यहाँ पहले PSC था, उसको आज CSC में कन्वर्ट हो गया। हम कहीं जैसे डिलीवरी होती है तो हमें रात हो या चाहे दिन हो, कहीं अपने निजी वाहन से बाहर लेके जाना पड़ता था। आज ये सुविधा हो गई कि हमें तत्काल यहाँ नज़दीक की सुविधा उपलब्ध हो गई और डॉक्टर की देखरेख में हमारे को उचित इलाज मुहैया होता है। यहाँ पर चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ग्रामीण विकास की बात हो, ये तमाम चीज़ें जो है, जिस तरीके से ग्रामीणों का कहना है, जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार ग्रामीण विकास तक पहुँची है, सरकार और प्रशासन जो है यहाँ पर पहुँचा है, उसने उपस्थिति दर्ज करवाई। हम उन महिलाओं से बात करेंगे जो ग्रामीण परिवेश में रहती हैं, ग्रामीण परिवेश में रहने के साथ साथ किस तरह का उनका इस पूरे इलाके से जो एक वास्ता रहा है। आप यहाँ रहती हैं, आपको लगता है कि आपके गांव में क्या कुछ होना चाहिए था, महिलाओं की स्थिति वहाँ पर कैसी है, आपको कौन कौन सी चीज़ें मिली जो सरकार की तरफ से आपको एक उम्मीद थी, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जहाँ आपके सपने साकार नहीं हो पाए? बढ़िया, सब बढ़िया, खेती बढ़िया, मोबाइल में सज चराचर पढ़ सके, वो का कहाना है बढ़िया, बता दो भाई। सब बढ़िया थे, मोबाइल सब बढ़िया थे, खेती बाड़ी मोबाइल में ले चराचर पढ़ ले, नेट पर और लाइन पर पढ़ ले, खेती बाड़ी भी सही है, सब काम सही। आप बताइए, जिस तरीके से जो सरकार ने घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं कितनी यहाँ पर पूरी हो पाई? क्या कुछ आपको लगा कि यहाँ पर इस इलाके में ये होना चाहिए था? कौन कौन सी खामियां रही? जयपुर संभाग ग्रामीण में
राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एवं क्षेत्रीय विधायक एवं कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद जी कटारिया ने जो पिछले 70 साल में हमने नहीं देखा वो हमें देखने को मिला है। और पहली बार आजादी के पहली बार ये एहसास हुआ है कि सरकार कोई चीज होती है, गवर्नेंस कोई चीज होती है। ये पहली बार हमें एहसास हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो। ये वो एरिया रहा है जयपुर संभाग का जो बहुत पिछड़ा था, लेकिन पिछले 4.5 वर्ष में ये हमें महसूस होने लगा है कि ये ग्रामीण है या शहर है। ये हमें जयपुर जैसा एहसास देता है। माननीय हमारे लाडले कृषि मंत्री जी ने यहाँ जोबनेर जैसी जगह जहाँ छोटे छोटे काम के लिए सांबर हमें जाना पड़ता था, जोबनेर को पंचायत समिति दे दिया, जोबनेर को तहसील बना दिया, जोबनेर का कृषि महाविद्यालय जो था उसको कृषि विश्वविद्यालय बना दिया, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बना दिया। और जो गांव के हमारे जो क्षेत्र थे आपस में कनेक्टिविटी नहीं थी, आज वो गांव और ढाणी रोड से उन्होंने जोड़ दिया। तो ये जनता जो विपक्षी लोग, हम विपक्षी मान लीजिए आप, उनकी आत्मा अंदर से कह रही है कि हमें एहसास हो रहा है कि राजस्थान में कोई सरकार है। हमारी माता बहनें इस चीज को महसूस करती है। जो रसोई के अंदर बैठ करके अपना काम करती थी, जो आंसू आते थे, आज उनको आज उस योजना में जो है ना उज्ज्वला योजना समझ लो जो भी, लेकिन रहा तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने जो 500 रुपए का सिलेंडर जो दिया है, तो हमारी माता बहन आराम से भोजन बनाती है और परिवार का भरण पोषण कर रही है। साथ ही जो मेरे माता बड़े गांव में रहती है, वो फोन उनके पास नहीं हुआ करता था, आज वो स्मार्टफोन चला रही है और अपने बच्चों को अपने पास बिठा करके ऑनलाइन एजुकेशन दे रही है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री। बिल्कुल, यहाँ पर लोग जो है सरकार के काम काजों से संतुष्ट ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप बताइए बाबूलाल जी, किस तरीके से जो परिवेश यहाँ का है, वहाँ पर खासतौर पर ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में किस तरीके से जो कृषि की नई तकनीकी का विकास हुआ है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में कृषि के में बदलाव हुआ है, किस तरह के संसाधन कृषि के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं? मैं बाबूलाल मैरिया आयदानगाबाद से हूँ और हमारे पे अभी उसी एरिया को वैसे लोग मिनी इजराइल के नाम से जानने लगे। तो हमारे संरक्षित खेती का बहुत अच्छा वैसा है उधर। तो इस सरकार ने अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने अपने कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया द्वारा जो अपन को अलग से कृषि बजट मिला, उसमें हमने पोली हाउसों के अंदर 95% सब्सिडी हो गई। तो एक आम किसान को एक अच्छा संरक्षित खेती करने का मौका मिला है सभी को। और उसमें अपने ऑल ओवर टारगेट पहले आते थे एक जयपुर ज़िले में 10 से 15 पोली हाउसों का, अब की बार इससे पहले जो अलग से कृषि बजट हुआ था तब से गई दफे 150 पोली हाउसों का टारगेट था, अब की बार 250 पोली हाउसों का टारगेट था। और साथ ही साथ में अपने फार्म पॉन्ड पे पहले 17,000 रुपये सब्सिडी मिलती थी, अब 1,35,000 रुपये एग्रीकल्चर में, और अपने उद्यान विभाग में सामूहिक फार्म पॉन्ड पे 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। तो हमारे संरक्षित खेती में बहुत अच्छा इस सरकार का योगदान रहा। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार। बिल्कुल, यहाँ पर संरक्षित खेती जो है उसको बढ़ावा मिला है, किसानों की तरक्की हुई है। झोंटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो जोबनेर और कालवाड़ एरिया है, वहाँ पर अगर आपको आधुनिक खेती के बारे में जानना है तो ये इलाका वो इलाका है जहां आपको बहुत कुछ सिखाएगा, क्योंकि इजरायली पैटर्न पर राजस्थान में जो पानी की कमी है उस कमी को दूर करके और किस तरीके से बेहतर खेती की जा सकती है वो यहाँ पूरे इलाके में है। आप बताएंगे कि जो ग्रामीण जो लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ आवश्यकताएं हैं, कितनी यहाँ पर अस्पताल डिस्पेंसरियों की जरूरत है, क्या आपको डॉक्टर मिलते हैं वहाँ पर? मैं धर्म सिंह बालाजी गौ सेवा संस्था कमरकाबास का एक छोटा सा सदस्य हूँ। जो मैं विकास की बात, आज हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हम जो सरकार से मांगे। भागीरथ प्राचीन समय में गंगा लहे थे, आज माननीय मुख्यमंत्री और लालचंद जी कटारिया ये विकास के भागीरथ हैं।
आज राजस्थान में ऐसा कोई भी आदमी नहीं जो कोई व्यापारी कर्मचारी, आज गौ माता की आपको बात करूं 3 महीने 4 महीने का अनुदान मिलता था। आज राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत और लालचंद जी कटारिया पशुपालन मंत्री और कृषि मंत्री है, उनके आशीर्वाद से आज 9 महीने का गौ माता को, जो आज हम गौशाला में आज चौपाल कर रहे हैं, गौ माता को 9 महीने का अनुदान मिल रहा है। आज गौ माता तरसनी, गौ माता भटकती फिरती थी। जो लोग नारा देते थे हमारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो नारा गलत निकला है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। कांग्रेस सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री और लालचंद जी कटारिया पशुपालन मंत्री, लंपी में हमारी एक भी गाय नहीं मरी गौशाला में। लंपी में जो लालचंद जी कटारिया पशुपालन मंत्री रात दिन डॉक्टरों की टीम लेकर राजस्थान में भ्रतक प्रयास किया, कम से कम गायें, और हमारी गौशाला में तो एक गाय भी लंपी से नहीं मरी, मैं आपको विश्वास देता हूँ। और आज पूरी गायें आशीर्वाद दे रही है। आज 9 महीने का चारा मिला। हम झोली प्रसाद के चारा लाते थे, इतना चारा किसानों के पास भी नहीं है। अभी काल पड़ गया, लटें लग गई बाजरे में। ये पैसा सिर्फ सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी और लालचंद कटारिया। लंपी में राहत मिली, गायें बची, गायों की सेवा हुई। खुद मुख्यमंत्री आए और उन्होंने यहाँ पर इस गौशाला में गायों की पूजा भी की। बाबा, आप बताएं कि जो आप इस इलाके में यहाँ आप रहते हैं और यहाँ जो गाँव में सड़क जाती हैं, उन सड़कों के हालात क्या हैं? वहाँ आप जब अस्पताल जाते हैं तो आपको इलाज के लिए किस तरह की व्यवस्था मिलती है? यहाँ सड़क सुविधा अच्छी है, अस्पताल तक जाने के लिए सड़कें बन गई नई नई, हाईवे बन रहा है हमारे डेरा से लेके रामकुई तक, सड़क सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। हाँ, आप बताइए कि जिस तरीके से जो जोबनेर और कालवाड़ का एरिया है, ये एरिया पहले एक दुर्गम एरिया माना जाता था, जहाँ मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी थी। अभी यहाँ के जो रहवासी हैं वो किन किन चीज़ों की आवश्यकता महसूस करते हैं? अभी आज की तारीख में यहाँ जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में माननीय कृषि मंत्री जी एवं यशस्वी अशोक गहलोत जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जोबनेर और दोनों देहात में खूब काम किए। इनके साथ साथ पृथ्वीराज नगर में सबसे बड़ा भी वो काम किया है तो लालचंद जी कटारिया ने किया, अब तक किसी ने नहीं किया। वो पहले शहरी विकास मंत्री राजपाल सिंह रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आज रोड ले लो, पानी ले लो,